रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं दीपाली और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। रुक करते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। गवर्नर एलजी का 51वां सम्मेलन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहे मौजूद। सम्मेलन में बोले राष्ट्रपति, कहा कोविड-19 योद्धाओं ने इस महामारी से लड़ने के लिए समर्पित रूप से किया काम। कोविड-19 टीकाकरण के साथ देश भर में टीकाकरण अभियान जारी। छठ महापर्व का आखिरी दिन आज उगते सूरज को व्रतियों ने दिया अर्घ देने के साथ छठ महापर्व का हुआ समापन। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उगते सूरज को दिया अर्घ। चेन्नई में बारिश का कहर जारी, 20 जिलों में आज रेड अलर्ट, कई उड़ानें भी हुई रद्द। नवंबर महीने में ठंड के साथ बढ़ने लगा प्रदूषण। यूपी दिल्ली में और जहरीली हुई हवा, दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में AQI लेवल कल की तुलना में अधिक दर्ज। देश के 141 प्रदूषित शहरों में 428 AQI के साथ गाजियाबाद रहा अव्वल। दिवाली के 6 दिन बाद भी नहीं सुधरे हालात। कोरोना मामलों में बढ़ोतरी, बीते 24 घंटे में देश में 13,000 से ज्यादा नए केस आए सामने, 340 मरीजों की हुई मौत। देश में अब तक टीकाकरण 110 करोड़ के पार, बुधवार शाम 7 बजे तक टीके की 52 लाख से ज्यादा को दी गई खुराक, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी इसकी जानकारी। महाराष्ट्र के ठाणे में कोरोना के 155 नए मामले आए सामने, 2 लोगों की हुई मौत। महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11,000 के पार। ओडिशा में 15 नवंबर से खुलेंगे स्कूल, कक्षा 6 और 7वीं के छात्रों की लगेगी क्लास, ऑनलाइन क्लासेस भी रहेंगी जारी। मेरठ दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, टोक्यो पैरालंपिक के पदक विजेताओं को करेंगे सम्मानित, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहेंगे मौजूद। कासगंज की घटना को लेकर राजनीति में उबाल, प्रियंका गांधी कासगंज का आज कर सकती हैं दौरा। प्रियंका ने सरकार पर साधा निशाना, कहा पुलिस कस्टडी में मौत से साफ रक्षक बने भक्षक। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिंदुत्व को लेकर दिया बड़ा बयान, आम आदमी पार्टी सच्चे हिंदुत्व का कर रही पालन, आप के लिए 130 करोड़ लोगों को करना चाहती है एकजुट। बारामूला में एक दिवसीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन, खाद्य और औषधि विभाग ने किया आयोजित। ईट एंड राइट इंडिया चैलेंज के तहत हुआ आयोजन। अनंतनाग में जिला प्रशासन ने चलाया जागरूकता अभियान, कोविड-19 के प्रति लोगों को किया जागरूक, मास्क के उपयोग की प्रशंसा ने दी सलाह। सीएम मनोहर लाल से भवानी देवी ने की बातचीत, भवानी देवी ने हरियाणा सरकार की खेल नीति को सराहा। हरियाणा में इस साल आयोजित होगी राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता। पद्मश्री वीरेंद्र पहलवान ने सीएम मनोहर लाल से की अपील, मूक बधिर खिलाड़ियों के लिए रखी मांग, पैरा खिलाड़ियों के सम्मान अधिकार देने की मांग। सोनीपत में शुगर मिल की हुई विधिवत शुरुआत, डॉक्टर बनवारी लाल ने डाली यज्ञ में आहुति, पिराई सत्र का बटन दबाकर किया शुभारंभ, कहा देश भर में हरियाणा गन्ने का रेट देने में अव्वल। बहादुरगढ़ में बिजली कर्मचारियों ने भरी हुंकार, उच्च अधिकारियों को भेजा मांग पत्र, बिजली बिल 2021 को लेकर जताया विरोध।
अंबाला में नागरिक अस्पताल से भ्रष्टाचार का मामला आया सामने। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर पर पैसे मांगने का लगा आरोप। पीड़ित युवती ने पुलिस में दी शिकायत। हरियाणा करेगा राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता आयोजित। सीएम मनोहर लाल ने की घोषणा। 25 से 28 दिसंबर तक होगी प्रतियोगिता आयोजित। झज्जर में तार की चपेट में आया व्यक्ति को डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव। कनीना में विकास के दावे फेल। सड़क की हालत हुई जर्जर। लोग काफी परेशान। शिकायत के बावजूद स्थिति जस की तस। करनाल में कांग्रेसियों का बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन। सांसद अरविंद शर्मा के बयान पर कांग्रेसियों में गुस्सा। कांग्रेसियों ने की अरविंद शर्मा के इस्तीफे की मांग। नारनौल में नहीं थम रहा डेंगू का कहर। नारनौल में मिले डेंगू के 142 एक्टिव केस। पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा आए केस। सिरसा के लघु सचिवालय में पीटीआई शिक्षकों का धरना जारी। प्रशासन पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। आश्वासन के बाद भी नहीं हुआ समस्या का समाधान। करनाल पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी। दूसरी बार बयान दर्ज करवाने आए गुरनाम चढ़ूनी। पूर्व जस्टिस एसएन अग्रवाल के सामने दर्ज हुआ बयान। बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर हुए लाठीचार्ज का है मामला। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह का बड़ा बयान। कहा 38 साल तक चंडीगढ़ ने लड़ाई लड़ी। बीसीसीआई से मिली अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट की मंजूरी। इससे खिलाड़ियों को प्रतिभा में आएगी निखार। गुरुग्राम पुलिस की बड़ी कामयाबी। 3 हत्यारों को पुलिस ने किया काबू। सगे भाइयों ने दिया वारदात को अंजाम। कट्टे में मिला था युवक का शव। रेवाड़ी में सरकार के दावे पर पलीता लगा रहे डॉक्टर। मरीज को थमाई ऑपरेशन के सामान की पर्ची। डॉक्टर बोले सामान लाने पर ही होगा इलाज। इंसो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप देशवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाइस चांसलर पर प्रदीप देशवाल ने लगाए गंभीर आरोप। फर्जी डिग्रियों के आधार पर वाइस चांसलर की भर्ती की गई। सिरसा में आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ने भरी हुंकार। उपायुक्त कार्यालय का घेराव करते हुए सौंपा ज्ञापन। कमलेश ढांडा के नाम सौंपा 15 सूत्रीय मांग पत्र। पलवल में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। आजीविका सुधार योजना के तहत किया गया आयोजित। कहा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का है उद्देश्य। कई गांवों में 30 प्रतिभागी ले रही हिस्सा। फतेहाबाद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। तेल चुराने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। पाइपलाइन से तेल चुराते थे आरोपी। गिरोह के 3 सदस्यों को किया काबू। बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। गोहाना में ट्रॉला चालक को अज्ञात वाहनों ने मारी टक्कर। चालक की मौत, सहचालक हुआ घायल। सिरसा में डीएपी खाद लेने के लिए किसानों की जुटी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिसकर्मी तैनात। कम यात्रा में खाद मिलने से किसानों में रोष। कहा सरकार कर रही बेवजह परेशान। सोनीपत में एक ही छत के नीचे सभी विभागों की सेवा। कानूनी विधिक सेवाओं के लिए मेगा मेला आयोजित। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने किया मेले का शुभारंभ। मेले में लगाए गए 2 दर्जन से अधिक स्टॉल। नारायणगढ़ में हिसार देहरादून राजमार्ग पर हुआ हादसा। आमने सामने से भिड़ी 2 स्विफ्ट कारें। सड़क हादसे में एक महिला की मौत, 4 लोग घायल।
फरीदाबाद में पर्यावरण सुधारने के लिए प्रशासन की पहल। अब कूड़ा कचरा जलाने वालों की खैर नहीं। नगर निगम ने 160 टीमों का किया गठन। हर वार्ड से कूड़ा उठाने के लिए 200 नए वाहनों की खरीद। फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाश ने दिन दहाड़े 2 युवकों को मारी गोली। पुलिस ने घायल युवकों को अस्पताल में कराया भर्ती। आरोपी की तलाश भी जारी। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਦਰਜਾ 4 ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਐਸੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਡੋਰੇ ਦੇ ਘਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਨਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਵਾ ਕੇ 5 ਮਰਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਲੋ ਜੀ, ਦਿਵਾਲੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਬਸੇਰਾ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦੇਣੇ। 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਮਾਫ। ਜਿਹਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੱਟ ਹੋਏ ਵੇ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਆਏ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਨੋਰਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਮਾਉਣਾ ਹੈ। 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਚੇਅਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ IIM ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਬਾਬਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂ। ਭਾਰਤ ਰਤਨਾ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਭਰ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਹੋਰ ਕੱਢੋ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੇ पंजाब सरकार। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਮਤਾ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ।
कोई कौमा अपने कोल ते नहीं लगाया। जो भगवंत मान जी ने, जो चंदू माजरा जी ने, जो इन्हां दे नुमाइंदे आए, जो CPI दे नुमाइंदे आए, जो बाकी पार्टियां दे नुमाइंदे आए, हूबहू ਉਹੀ ਮਤਾ ਆਇਆ। फिर भी ਅੱਜ मैं बेनती करना चाਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਂਝੀ लड़ाई है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਰਿਆ ਜਾਏਗਾ और ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। कमल संधू। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। छठ महापर्व कार्यक्रम में पहुंचे खेल मंत्री संदीप सिंह ने 2-2 लाख रुपए की घोषणा। कहा, छठ महापर्व पूर्वांचल समाज के लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। सोनीपत के छठ मेले में आतिशबाजी को लेकर विवाद। युवकों ने श्रद्धालुओं पर चाकू से किया हमला। हमले में 5 लोग हुए घायल, एक की मौत। CCTV कैमरे की मदद से जांच में जुटी पुलिस। बरनाला में कवि दरबार का हुआ आयोजन। कवि साहित्यकारों ने लिया हिस्सा। पंजाबी भाषा के बढ़ावे का दिया संदेश। बरनाला में टंकी पर चढ़ा बर्खास्त मुलाजिम कुलदीप सिंह। राजा वडिंग के साथ वीडियो कॉल पर हुई वायरल। मशीनें चोरी के दोष में किया गया था बर्खास्त। अमृतसर में मृतक के परिजनों ने किया हंगामा। परिजनों का MLA के PA पर आरोप। कहा, PA के दबाव के चलते की आत्महत्या। दोषियों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। बरनाला में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। आरोपी पति को था पत्नी पर शक। नशे की हालत में दिया वारदात को अंजाम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पटियाला में बीबी जागीर कौर ने की मीडिया से बातचीत। कहा, बेअदबी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कैप्टन और कांग्रेस पर सरकार पर साधा जमकर निशाना। पटियाला में गेस्ट फैकल्टी अध्यापकों का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों का राज्य सरकार पर आरोप। कहा, सरकार कर रही नौकरी खत्म करने का काम। अमृतसर में झगड़े में हुई एक युवक की हत्या। माचिस की डिब्बी को लेकर हुआ था विवाद। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। पंजाब में आपको लगा बड़ा झटका। रुपिंदर कौर रूबी कांग्रेस में शामिल। सीएम चन्नी और सिद्धू की मौजूदगी में थामा दामन। रुपिंदर कौर रूबी ने आप नेताओं पर साधा निशाना। कहा, महिलाओं की प्रियंका गांधी की सोच से प्रभावित। संगरूर में नर्सिंग स्टाफ की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। छठे वेतन आयोग की त्रुटियों को सुधारने जाना चाहिए। आगामी दिनों में मरीजों को हो सकती है मुश्किलें। वरिष्ठ नेताओं के निर्देश पर बनाएंगे आगामी रणनीति। देहरादून में एसपी ट्रैफिक ने चिन्हित किए ब्लैक स्पॉट। एसपी ने तमाम चौक चौराहों का किया निरीक्षण। जाम की समस्या से निजात के लिए चलाया अभियान। देहरादून में बिहारी महासभा का छठ पूजा का आयोजन। बिहारी महासभा की ओर से रखा गया कार्यक्रम। ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पदाधिकारियों ने छठ पूजा का किया आयोजन। हल्द्वानी में धूमधाम से मनाया गया छठ पर्व। छठ पर्व पर श्रद्धालुओं ने दिया सूर्य को अर्घ्य। ज्वाली में खाद और गेहूं के बीज की कमी से किसान परेशान। गेहूं बीज के लिए मच रही मारामारी। गेहूं का नहीं मिल रहा बीज। ऋषिकेश में शक्ति केंद्र मीरा नगर से विधानसभा चुनाव का आगाज। विधानसभा अध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं ने की कैंपिंग। हर घर भाजपा, घर घर भाजपा अभियान की हुई शुरुआत।
लक्सर में कच्ची शराब के खिलाफ कार्रवाई, 6000 लीटर कच्ची शराब नष्ट, 6 नष्ट की शराब की भट्टियां। कुल्लू सहकार संघ की बैठक का आयोजन, बैठक में सहकार संघ के कर्मियों की रूपरेखा तैयार, 20 नवंबर को जिला स्तरीय कार्यक्रम का होगा आयोजन। कुल्लू में लोग वैक्सीन लगाने में नहीं दिखा रहे दिलचस्पी, कुल्लू में अब तक 3052,108 को लगी है पहली डोज, 2 से ज्यादा लोगों को लगी कोरोना की वैक्सीन की दूसरी डोज। चौदह नवंबर को नाहन दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर, नाहन में सीएम ठाकुर देंगे करोड़ों की सौगात, कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। सीएम जयराम ठाकुर का बड़ा बयान, कहा 4 वर्षों में कनेक्टिविटी पर जोर दिया, एक बड़े हवाई अड्डे की आवश्यकता है जरूर। नालागढ़ में छठ पर्व पर पड़ी महंगाई की मार, टोकरी में फल और सब्जी की मात्रा रही कम मात्रा में पूर्वांचल के लोगों ने की खरीदारी। कुल्लू में कांग्रेस कमेटी की हुई बैठक, विधानसभा चुनावों के लिए की गई रणनीति तैयार, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिए दिशा निर्देश, कहा विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति के तहत करे कार्य। नाहन में अंतर्राष्ट्रीय रेणुका जी मेले का किया जाएगा आयोजन, जोरों शोरों से की जा रही मेले की तैयारियां, डीसी ने तैयारियों की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। यूपी का पहला जीका डेडिकेटेड सेंटर कानपुर में बनेगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किए डीए सभागार में अधिकारियों के साथ जीका समीक्षा बैठक में दिए निर्देश, कहा अलग जीका डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाए जिससे रोगियों को ढंग से उपचार मिल सके। लखीमपुर खीरी में खाना बनाते समय फटा सिलेंडर फटने से 4 मकानों में लगी आग, नकदी और हजारों का जला सामान। एटा में गाड़ी काटते समय गैस सिलेंडर में लगी आग, कबाड़ी के 3 गोदाम तक फैली भीषण आग की चपेट में आने से कई गाड़ियां हुई खाक। मेरठ में सिटी रेलवे स्टेशन को मिली धमकी भरा पत्र, सिटी स्टेशन को छावनी में किया गया तब्दील, कल मेरठ दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम के दौरे से पहले धमकी भरे पत्र से मचा हड़कंप, यूपी के सभी जिलों में अलर्ट जारी। लखीमपुर खीरी में पत्रकार के परिवार ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, 14 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट के लिए पहुंचे कोर्ट, कहा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पर दर्ज हो केस, पुलिस पर लगाया रिपोर्ट दर्ज नहीं करने का आरोप। लखनऊ में आंखों की जांच के लिए लगाया गया शिविर, आई केयर एंड रेटिना फाउंडेशन ने लगाया शिविर में मुफ्त दी जा रही दवा। रायबरेली पुलिस ने लोगों को गुलाब फूल देकर किया जागरूक, यातायात माह के तहत लोगों को किया जागरूक, कहा यातायात के नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई। वाराणसी में यूपी के चुनाव में जश्न पर सियासत तेज, अखिलेश के बाद राज्य भर ने किया जश्न का समर्थन, जिन्ना को पीएम बना दिया होता तो देश का बंटवारा नहीं होता। रायबरेली में बदलते मौसम, प्रदूषण से बड़ी बीमारियां, मरीजों की संख्या में हुआ इजाफा, जिला अस्पताल में 240 बेड हुए फुल।
ग्रेटर नोएडा में छठ समापन पर उमड़ी भक्तों की भीड़। व्रती महिलाओं ने किया पूजा पाठ। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद महिलाएं तोड़ेंगी अपना व्रत। राजस्थान के बूंदी मदरसा में पैरा टीचर्स का धरना। कहा, गहलोत सरकार मांगों को करे पूरा, इस्तीफा देने की दी चेतावनी। रेनवाल में प्रगतिशील किसान पद्मश्री डॉक्टर सुंदराम वर्मा का हुआ भव्य स्वागत। नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था वर्मा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित। पैतृक गांव दांता जाते समय जगह जगह हुआ स्वागत। रेनवाल में बाग के बालाजी के पास हुआ अभिनंदन। डी के खो थाना पुलिस ने गौ तस्करों से 22 गोवंश करे मुक्त। पुलिस ने गोवंश से भरा ट्रक किया जब्त। गौ तस्कर भगाने में कामयाब हुए। जयपुर में आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत की अध्यक्षता में हुई मीटिंग। करीब 45 मिनट तक चली बैठक। मीटिंग के बाद बोले वैभव गहलोत। कहा, मैच को लेकर तैयारियां पूरी। मैच के आयोजन को लेकर सभी को मिल रहा पूरा सहयोग। अजमेर जिले के कृष्णगंज थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हुक्का बार पर दबिश देकर 9 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। हुक्का बार संचालक हर्ष मौके से हुआ फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की शुरू। चाकसू में मेधावी छात्राओं को दी गई स्कूटी। विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने किया स्कूटी का वितरण। देवराना छात्रों स्कूटी योजना के तहत दी गई स्कूटी। जालौर में प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया का दौरा। अधिकारियों ने ली समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश। जालौर में इको और स्कूटी वैन की हुई भिड़ंत। वैन में सवार 8 बच्चे हुए घायल। घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में कराया भर्ती। 4 बच्चों की हालत गंभीर। टोंक और निवाई दौरे पर रहे सचिन पायलट। सचिन पायलट ने बोला, बीजेपी पर हमला। बढ़ती महंगाई को लेकर किया केंद्र सरकार पर वार। राजस्थान मंत्रिमंडल में फेरबदल पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने दी प्रतिक्रिया। वेणुगोपाल से बदलाव को लेकर हुई चर्चा। उम्मीद है जल्द होंगे राजनीतिक बदलाव। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।